Hello aspirants, how are you all? I hope you are doing good. This is Sabia here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So in this video, we are going to discuss about the resources which I used for the preparation of mains examination. And as you all know, I have cleared 4 mains examination in year 2019 and 20, and all of these were my first attempts. Okay, so in this session we are going to discuss section wise जो भी मेरी मेंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश. सो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मेंस के प्रिपरेशन के लिए. फर्स्ट थिंग इज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल डेली. डेली आपको रीड करना है एडिटोरियल, आपको वो कैप मेंटेन करना है, आपको समरी राइट करना है, राइट डाउन करना है, अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एडिटोरियल से. ये आपका बेस्ट प्रिपेयर करवाता है इंग्लिश, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग हैबिट जो होती है वो एनहेंस होती है. आपकी समझने की जो प्रोसेस होती है किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी चीज़ को, आर्टिकल को, वो आपका बेस्ट यहाँ से प्रिपेयर होता है. एंड इंग्लिश में मेंस में इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट रीडिंग. ठीक है, आप कैसे रीडिंग कर रहे हैं और कैसे उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग हियर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रीडिंग. और हम इसके लिए क्या करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर से हमें रीडिंग करनी है. करंट अफेयर्स तो आपका प्रिपेयर हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी प्रिपेयर हो रहा है. आपका एडिटोरियल को आप डेली रीड करिए, कोई भी आर्टिकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट लगे वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, समरी अपने वर्ड्स में लिखिए, वो कैप जो आप मेंटेन करते हैं उस वर्ड्स को यूज़ करिए वहाँ पर. तो ये आपको करना है. दूसरी चीज़ है एरिस्टोटल की पीडीएफ. मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये पीडीएफ डाली हुई है. एरिस्टोटल आरसी की जो पीडीएफ है उसका जो दूसरा लेवल है वो आपको यूज़ करना है मेंस के लिए. ठीक है, अभी आप नॉर्मल वाला लेवल यूज़ कर रहे थे, पहले वाला वो प्री के लिए सफिशिएंट था. अब आपको दूसरा लेवल यूज़ करना है, वो किसके लिए, मेंस के लिए. ठीक है, ये हो गई बात आरसी की. उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की. तो देखिए ज़्यादा ग्रामर आपको नहीं आएगा. ठीक है, ग्रामर प्री तक ही था. यहाँ पर आते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी उतना फोकस ग्रामर पे नहीं रहता है. बट फिर भी आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली बुक अगर आपके पास है निमिषा बंसल मैडम की तो वो आप प्रेफर करिए उसके लिए. और नहीं है तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के सेशंस निमिषा मैम ला रही हैं, उनके चैनल पे आप वॉच कर सकते हैं. ठीक है, तो ग्रामर के लिए ये हो गया. उसके बाद अड्डा 247 के, जैसे मैंने हमेशा से बताया है कि जैसे प्री का आपने फाउंडेशन बैच फॉलो किया होगा जो फ्री सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, तो उसी तरीके से मेंस के भी सेशंस होते हैं. तो मेंस का कोई भी सेशन, अब आप वेट मत करिए कि कब उनके सेशन आएंगे, आप कोई भी लास्ट ईयर का सेशन उठा के प्लेलिस्ट उठाकर और उसे वॉच कर सकते हैं. ठीक है, तो मेंस के जो सेशंस होते हैं अड्डा 247 के वो मैंने फॉलो किए थे. जो मैंने फॉलो किया था वो मैं बता रही हूँ. ठीक है, इंग्लिश में नेक्स्ट थिंग इज़ मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है. देखिए मॉक्स हम दे देते हैं, उसके बाद एनालाइज कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है. आपको पूरा बैठ के, क्योंकि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व किए होंगे, अच्छे से बैठ के और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस मॉक्स में आए थे उसको अच्छे से सॉल्व करिए. मतलब ऐसा नहीं कि टाइमर में, अच्छे से बैठकर उन्हें अच्छे से एनालाइज करते हुए सॉल्व करिए. ठीक है, तो मॉक्स के थ्रू बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं और जो भी आपके क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसको करने के बाद, या मॉक्स होते हैं उनको करने के बाद आप अच्छे से बैठकर उनकी प्रिपरेशन, दैट मीन्स सॉल्व किया करिए. ठीक है, क्योंकि मॉक्स में हम ज़रूरी नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तो वो छूट जाता है. फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व नहीं कर पाए थे उसे हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को प्रेफर करना है. लास्ट ईयर क्वेश्चन को आप रेफर करिए, उसमें से देखिए कि किस टाइप का लेवल रहा है क्वेश्चंस का, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. यूट्यूब चैनल पे आप ऐसे सर्च करेंगे कि मेमोरी, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ आईपीएस क्लर्क मेंस या एसबीआई क्लर्क मेंस या पीओ मेंस, ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. नहीं मिल रहा है अगर, तो गाइडली के ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ
जो एक सेक्शन होगा फ्री पीडीएफ्स का, वहाँ पर आपको मेमोरी बेस्ड जो पेपर है वो अलग अलग एग्जामिनेशंस के मिल जाएंगे। वहाँ से आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए और लेवल देखिए कि किस एग्जाम में किस तरीके का लेवल रहा है, वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व भी करिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश प्रिपरेशन। इंग्लिश में आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है वही सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और इससे आपका मतलब जो इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश इज़ सच अ सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए हैं, आपकी रीडिंग अच्छे से डेवलप हो गई है, रीडिंग स्किल, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें अटेन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा मुझे मिला है इस साल। जो लास्ट मेरे एग्जामिनेशन है उसमें इंग्लिश में मेरे नॉर्मल ही मार्क्स हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मेरी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हुई है, अंडरस्टैंडिंग स्किल इम्प्रूव हुई है इंग्लिश में, उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है आरआरबी पीओ के मेंस में, जहाँ पर मैंने 40 में से 32.75 मार्क्स अटेन किए हैं और मेरे अटेम्प्ट्स थे 34। तो धीरे 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 ग्रेजुअली आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना वो आपको दिख जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रीडिंग, उसे आप सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेंथन करना है, वो आपको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। आरसी, आई एम टॉकिंग अबाउट आरसी, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि सिर्फ आरसी ही नहीं आता, वहाँ पे पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा 2-3 लाइन का अलग अलग दे देगा स्टेटमेंट, हर जगह आपको रीडिंग ही काम आएगी। मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है रीडिंग, ठीक है। आप कैसे रीड कर रहे हैं और उसे कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस इसी चीज़ में करना है और इससे ही आपको बिल्ड करना है। मॉक्स वगैरह में जो बड़े बड़े पैसेज होते हैं ना, उसे हम छोड़ देते हैं, मतलब हमें डर लग जाता है इतना बड़ा बड़ा देखकर, सोचते हैं कि चलो ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी हम क्वांट और रीजनिंग की तरफ ध्यान देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप यहाँ पर ऐसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करेंगे? इसलिए अभी से आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हमें रीडिंग पे ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। तो क्वांट में आपको क्या करना है कि आपने जो अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स है ना, जो आपने प्री में पढ़े हुए हैं, अब उसे धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करिए और उसे पॉलिश करिए। एक एक चैप्टर करके सही से आपको पॉलिश करना है अपनी प्रिपरेशन। एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ओके, क्योंकि उस पर बेस्ड डीआई दे देता है एंड आप हर डीआई तो नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ तो छोड़ना होता ही है, बट हर कुछ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। इसलिए आपको अपने अरिथमेटिक के चैप्टर्स को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। और उसके लिए मैंने आपको चैनल बताया हुआ है, करियर डिफाइनर, प्री के लिए भी बताया हुआ है, मेंस के लिए भी बता रही हूँ, ठीक है। अड्डा 247 के वीडियोस देखिए, उसमें मेंस की क्लासेस, जैसा मैंने इंग्लिश के लिए बताया वैसे ही आपको क्वांट, रीजनिंग सबके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी मेंस की प्लेलिस्ट आप उठा लीजिए और उसे आप वॉच करिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से आपको पता लगेगा, ठीक है। मेंस लेवल के क्वेश्चंस स्मृति मैडम अपने चैनल पे, स्मृति सेठी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द सर नेम, सॉरी, हाँ, स्मृति मैम का आपको चैनल होगा स्टडी विथ नीति, ठीक है। स्टडी नीति चैनल, स्टडी विथ स्मृति, ये चैनल का नेम है। और यहाँ पे आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे डीआई से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन मेंस लेवल डीआई क्वांट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। मैडम हमेशा रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हैं, तो वहाँ से जाके ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, लिखिए मेंस लेवल क्वेश्चंस स्मृति मैडम, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। मेंस लेवल डीआई आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक आपने सेशन देख लिया, उसके बाद दूसरा सर्च करिए, सर्च करने पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। सर्वेश वर्मा की जो क्वांटम कैट की बुक है उसे मैंने रिकमेंड किया था आपको, उसकी जो लेवल 2 होगी वो आपके मेंस के लिए होगी, ठीक है। तो मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे चैप्टर वाइज बेस्ट 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 बुक है सर्वेश वर्मा की बुक, वो आप रेफ़र करिए, ठीक है। देखिए क्वांट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मेंशुरेशन जो कि आप छोड़ देते थे, प्रोबेबिलिटी जो कि आप छोड़ देते थे, इन सभी पर बेस्ड डीआई आएगी, इन सभी पर बेस्ड। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप चेक करेंगे ना, गाइड लिस्ट जो मैंने बोला, या कहीं से भी चेक करेंगे कि लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर रहता है, वहाँ पर आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, आपको समझ में आएगा कि डीआई में किस टाइप के अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स दे दिए जाते हैं। इसलिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियोस वॉच करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए,
आपका इजीली क्वांट प्रिपेयर होगा। और क्वांट पे अगर आपका अपर हैंड है, आपने डीपली स्टडी किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप ऑलरेडी रेस में आगे हैं। क्योंकि क्वांट्स जो मेंस लेवल का होता है ना, उसमें कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सिंगल डिजिट होता है। स्पेशली पीओ में तो कई बार 60 मार्क्स में से 4-5 जनरल कैटेगरी 4-5 मार्क्स कट ऑफ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो आपका आएगा अच्छा मार्क्स। ठीक है, मैंने मतलब अगर आपने 20+ भी अगर अटेन कर लिया ना, तो आपका अच्छा गया है क्वांट, ये आप समझिए। तो आप इस तरीके से जो भी मैं बता रही हूँ, आप अपने अगर प्रिपेयर कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपको अपना बेस्ट देना है और इसी तरीके से आगे निकलना है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्वांट। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में पजल सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं पजल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस लेवल के पजल्स स्मृति मैम के चैनल पे आप वॉच करिए, देखिए सारे टॉपिक बेस्ड मेंस लेवल पजल उन्होंने कराए हैं, सारे टॉपिक बेस्ड। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको न्यू वीडियोस में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा तो एक्सप्लोर करिए। जब मैं आपको बता रही हूँ रिसोर्सेज, तो थोड़ा तो आपको भी कुछ करना होगा ना, तो एक्सप्लोर करना होगा आपको। आप लिखिए मेंस लेवल पे पजल स्मृति मैम, फिर आपने एक सेशन वॉच कर लिया, फिर दूसरे सेशन को सर्च करिए। ऐसे रैंडमली आपको अलग अलग सेशन मिलते जाएंगे और आपको उन्हें साथ में सॉल्व करते हुए, वॉच करते हुए सॉल्व करते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंकुश लांबा का सर का जो चैनल है वहाँ पे, या जो दूसरा चैनल है बैंक प्रो वगैरह, वहाँ पे आप उनके चैनल के वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको मेंस लेवल पजल जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, मेरिट शाइन, ये जो चैनल है, यहाँ पे मेंस से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट बनी होगी ना रीजनिंग से रिलेटेड, उसे आप वॉच करिए। और सबसे अच्छा तो इनका सेशंस है क्रिटिकल रीजनिंग का। देखिए पजल्स कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के, लेकिन आपसे बन ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, वहाँ पर हमें क्या हेल्प करता है, क्रिटिकल रीजनिंग। जो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्सेस ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं वहाँ पर, अगर आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पकड़ अच्छी है। क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट बेस्ट है मेरिट शाइन की, चैनल में आप जाकर वॉच करिए, समझिए। और क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको पढ़ना है, याद रखिए, सिर्फ पजल से काम यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग आप पढ़कर ही जाना है हमें। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेरिट शाइन के चैनल को आप वॉच करिए। उसी तरीके से अड्डा 247 का मैं बताऊंगी कि जिस तरीके से इंग्लिश और क्वांट की हमने बात की, यहाँ रीजनिंग के लिए भी अड्डा 247 का जो मेंस वाला प्लेलिस्ट होगा, आप उसे वॉच करिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मॉक के थ्रू या क्विजेस के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जो बाकी सेक्शन बच जाते हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, मेंस में जनरली पजल्स ही आते हैं या क्रिटिकल रीजनिंग ही आती है। वो ऐसा नहीं है कि 10-15 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब सिर्फ प्री तक की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आ नहीं सकते, इसलिए हमारी वो जो प्रैक्टिस है ऑलरेडी प्री से तो हो ही चुकी है, और जो मॉक्स हैं, टेस्ट हैं, क्विजेस हैं, वहाँ से होती रहेगी। ठीक है, ज़्यादा ध्यान हमें देना है जो मैंने बताया, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों पर। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट रीजनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव देखिए सारे एग्जाम्स में नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं कि कौन से एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होता है। तो देखिए SBI PO के मेंस में और IBPS PO के मेंस में डिस्क्रिप्टिव का जो सेक्शन रहता है वो रहता है, बाकी सारे में नहीं रहता है। आई मीन RRB क्लर्क, PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इसमें नहीं रहता है। तो आप किसी भी मेंस के लिए ये वाली वीडियो मेरी फॉलो कर सकते हैं, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर इंक्लूड कर दे रही हूँ, बिकॉज आप किसी भी वीडियो के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए देखेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इन्फिनाइट सिमिल का एक चैनल है, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेज और लेटर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। तो वहाँ पर जो लेटर के लिए आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा PDF, ठीक है, तो वो लेटर के लिए इनफ है। लेटर के लिए उतने टॉपिक्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो इनफ है। और ऐसे के लिए आपको क्या करना है, रीसेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है। तो रीसेंट टॉपिक्स के लिए अगर आप द हिंदू का जो सेशन है उसे डेली, मतलब द हिंदू का जो पेपर होता है उसका जो एडिटोरियल है उसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रही है, बिकॉज यहाँ पर तो रीसेंट टॉपिक्स ही हम पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर का समरी आप खुद से क्रिएट करिए, बनाइए, वो कैप को यूज़ करिए,
एंड शॉर्ट नोट्स, एडिटोरियल का शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करिए। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स का जो वीडियोस डाला था, जहाँ पर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स दिखाए थे, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मैं कैसे एडिटोरियल से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती थी। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द डिस्क्रिप्टिव सेशन। ओके, आपको लास्ट में कुछ अलग अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने नोट्स लेकर बैठिए और उसी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो दैट वाज अबाउट डिस्क्रिप्टिव। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें, जो आरआरबी पीओ मेंस में जिन्होंने हिंदी चूज़ करना है, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इंग्लिश लिया हुआ था तो इसलिए मैंने इंग्लिश के बारे में बताया है, मैं उसके लिए अलग से आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए अब बच गए कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स सेक्शन। ठीक है, कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का सेक्शन। ठीक, ये दोनों सेक्शन के लिए रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं अलग से, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको इस सेक्शन में, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये तीनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अधूरा है अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखे जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इन दोनों का तो एक ही सेक्शन आता है एग्जाम में और कंप्यूटर का एक सेक्शन, तो ये 2 सेक्शन के लिए 3 वीडियोस डाली है मैंने, वो आप डिस्क्रिप्शन से वॉच कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बेस्ट सोर्स अफेयर्स क्लाउड, और स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि आपने कौन सा पढ़ा हुआ था, तो मैंने डेली पीडीएफ पढ़ा था और मंथली Q&A पीडीएफ पढ़ा था जो 200-300 पेज का होता है। ठीक है, तो लास्ट 3-4 मंथ्स के आपको मंथली पीडीएफ पढ़ने तो ज़रूरी ही होते हैं। मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में आपको समझाया भी हुआ है कि आप अफेयर्स क्लाउड से कैसे आखिर पढ़ सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाली भी लिंक मिल जाएगी जहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। और जब आप अफेयर्स क्लाउड का ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर SR10 कोड जो है उसे यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको 10% ऑफ इंस्टेंटली मिल जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने रिसोर्स से समझाए हैं, बताए हैं, जो मैंने यूज़ किया। ठीक है, ऐसा कोई स्क्रिप्ट तो था नहीं, ये कोई फॉर्मेट तो था नहीं, तो इसलिए मैंने जो मुझे याद आता गया है मैं सब कुछ बताती गई हूँ। एंड मैंने लगभग 100% कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर सब कुछ पूरा, लेकिन समझ लीजिए कि मुझसे कुछ 1-2 पॉइंट भी कुछ छूट गया होगा, तो वो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपको अलग से बता दूंगी, टेलीग्राम में आपको नोटिफाई कर दूंगी कि आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, अचानक मुझे अगर कुछ याद आ गया तो, बट जो भी मैंने फॉलो किया है मैंने अच्छे से सोच के ये वीडियो प्रिपेयर किया है और अच्छे से आपको बताया है, तो कुछ भी नहीं छूटा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल माई डियर एस्पायरेंट्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग सम मेंस लेवल क्वेश्चंस फॉर यू, पजल से रिलेटेड, DI से रिलेटेड मेंस के सेशंस हम लाएंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है उसे आप प्रैक्टिस करिए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आपके प्री के एग्जामिनेशंस हैं सामने, मुझे पता है, लेकिन साथ में मेंस प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और SBI क्लर्क के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एकदम फुल्ली डेडिकेटेड होकर मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। ओके, सो दैट वॉज ऑल माई डियर एस्पायरेंट्स. This is Sabia here signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.